हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा नेक्स्ट नंबर सेट होगा। इस सेट में 100 प्रश्न होंगे। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट से लिया गया है। तो चलिए एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यह सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉर्ज बार्लो। अगला क्वेश्चन है, नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी एन मांडलिक। अगला क्वेश्चन है, किस संदर्भ स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाहुंदारो से। आगे, निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवल अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को वर्ग, वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है बोधायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली के नाम से अधिक मशहूर हुए। अगला क्वेश्चन है, शांति का खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना केवी हेडगेवर के द्वारा की गई थी। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। आगे है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यदि 8x-4y = 7 तथा kx+2y = 10 के एक हल संभव हो तो के का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी, -4। आगे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/7। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 133 सही, 1/3। 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 884.78 रुपये। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n एक सम संख्या हो। 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 125 रुपये। 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33.3। आगे 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x² - y² x किलोमीटर प्रति घंटा। 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3,57,000। अगला क्वेश्चन है,
तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.4। आगे है, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठोस से गैस का विलयन कपूर में वायु का विलयन है। इसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेराइट बेरियम का अयस्क है। आगे, लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है, मीठे शीतक पे सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट में मुख्यतः सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल को एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी N2O5। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे, जबकि विश्व में अगर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे में। आगे, भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी में भारत में पुनः औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1990 में। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाजन समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग से महाजन समिति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीटर पायर ने। आगे, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में दिखाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 5। 1 पहले तो रचना होती है, उसके बाद फिर लिखना होता है, फिर छपाई उसकी होती है, फिर उसे बांधते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। 3 के अंक के विपरीत पूछा गया था। जैसे 3 5 6 आ जाएगा, 3 5 6 और फिर यहाँ से 3 लेंगे, 3 2 1, तो 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 6 के अपोजिट 1, तो 3 के अपोजिट 4 आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पक्षी। कोयल, बुलबुल एवं कबूतर ये सभी अलग अलग पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेश बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विस्मयवाच्य। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द जब किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका भाव परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यदि कोई शब्द आगे में जुड़कर उसके शब्द को, उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कुल फूल कौन सी संज्ञा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। फूल से सभी फूल का बोध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह। आगे है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक। अगला क्वेश्चन है, गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है और यह दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर। अगला क्वेश्चन है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का व्यतिकरण। आगे, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वान ग्यूरिक ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गस। वर्गस दक्षिण अफ्रीका में जाड़े में चलने वाली गर्म हवा है। निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शू नहर इक्वाडोर में दिया गया है, जो कि गलत है। शू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ना कि इक्वाडोर में। शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सुपीरियर लेक सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरु घाटी का। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। वर्तमान में भारत के कुल 18 रेलवे मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में 96.5% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 545 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर जिले के निकट बिहार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। आगे है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वेकर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी की पन्नी। आगे, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांत का क्षरण। अगला क्वेश्चन है, बपनियन कैनिंग क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका कैनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के शासक। 1862 में 3 भारतीय शासकों को शामिल किया गया था विधान परिषद में, जिसमें से सर दिनकर राव बनारस के राजा और पटियाला के महाराज शामिल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं पूछा गया था, तो सही आंसर है पंजाब के शासक। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में औसत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, जो कि गलत है। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा निर्धारित रीति से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है, उसके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांविधिक स्वायत्त संस्था है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 174। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो।
आगे है डैश प्रैक्टिकल, तो इसका सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी, आई एम प्रैक्टिकल। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देन। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज। लॉजिकल का अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर ए, इलॉजिकल। अगला क्वेश्चन है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्यूरेल इज डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूरेल सम। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू बी टच्ड इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अपोजिशन ऑप्शन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रास, EMBRARRASS। आगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह परीक्षा पास कर सका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही कुड पास द एग्जाम। अगला क्वेश्चन है चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो एरर। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 को PSLV-C57 नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किस देशों के बीच आयोजित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 88वां स्थान। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस के सेट से 100 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।